हाँ सिंसे, पृष्ठ संख्या 206, अध्याय तृतीयः सर्गः। 206 हनुमान जी का लंका के दुर्ग, फाटक, सेना विभाग और समक्रम आदि का वर्णन करके भगवान श्री राम से सेना को कूच करने की आज्ञा देने के लिए प्रार्थना करना। सुग्रीव के ये युक्ति युक्त और उत्तम अभिप्राय से पूर्ण वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी ने उन्हें स्वीकार किया और फिर हनुमान जी से कहा, मैं तपस्या से पुल बांधकर और समुद्र को सुखाकर सब प्रकार से महासागर को लांघ जाने में समर्थ हूँ। मैं तपस्या से पुल बांधकर और समुद्र को सुखाकर सब प्रकार से महासागर को लांघ जाने में समर्थ हूँ। वानरवीर, तुम मुझे यह तो बताओ कि उस दुर्गम लंकापुरी के कितने दुर्ग हैं। मैं देखे हुए के समान उसका सारा विवरण स्पष्ट रूप से जानना चाहता हूँ। तुमने रावण की सेना का परिमाण, पुरी के दरवाजों को दुर्गम बनाने के साधन, लंका की रक्षा के उपाय तथा राक्षसों के भवन, इन सबको सुखपूर्वक यथावत रूप से वहां देखा है। अतः इन सब का ठीक ठीक वर्णन करो, क्योंकि तुम सब प्रकार से कुशल हो। श्री रघुनाथ जी का यह वचन सुनकर वाणी के मर्म को समझने वाले विद्वानों में श्रेष्ठ पवन कुमार हनुमान ने श्री राम से फिर कहा, सिंसे, सिंसे ये जो शब्द आते हैं वाणी के मर्म को समझने वाले, तो यहाँ क्या तत्व को समझाने के लिए बात करते हैं कि इंटेंशन क्या है पीछे का पूछने का, या क्वेश्चन जो यूजुअली क्या है, जब हम बात करते हैं तो कभी कोई हमसे बात करता है तो हम इमीडिएटली उसको उल्टा ले लेते हैं, है कि नहीं ना। तो हम जब बात करते हैं तो दूसरा आदमी हमें उल्टा ले लेता है, ठीक है ना। तो आज जैसे वो जो मोती का मालिक को मैंने कहा कि मैं 1980 में आया था, तो मैंने कहा कि अच्छा आप बहुत कम उम्र में आप आ गए थे ना, तो अभी मैं क्या ज्यादा उम्र हो गया क्या मैं अभी? अच्छा है कि नहीं? तो मतलब गलत ले लिया। हाँ है कि नहीं। तो उसने है कि नहीं कहा कि मैं 1980 में आ गया था। अच्छा बहुत कम उम्र में आ गया 1980, मतलब है कि नहीं 40 साल 42 साल पहले, तो क्या मतलब है कि नहीं। अभी मैं ज्यादा उम्र हो गया क्या अभी? तो आप उसको क्या कहेंगे उसको, है कि नहीं। मतलब वाणी के मर्म को नहीं समझे वो, नहीं समझे, है कि नहीं। थैंक यू सिंसे। मतलब हम कंफ्यूज क्यों है सिंसे कि वाणी का मर्म मतलब प्रश्न सांसारिक हो तो भी तत्व के रूप में अर्थ देना चाहिए, या सांसारिक प्रश्न में सांसारिक उत्तर ही आएगा उस कॉन्टेक्स्ट में? सांसारिक बात में भी आप जब बात करेंगे तो कि जो समझना चाहिए उसको समझना चाहिए, है कि नहीं अपने। क्योंकि आदमी क्या समझता है कि जो उसका मन में जो उस समय पे जो है उसी को ऊपर ले लेता है, ठीक है ना, है कि नहीं। दैट पर्सन इज सफरिंग। अब आपने उसको कुछ बोल दिया तो बोला कि मेरे है कि नहीं, मुझे ऐसा क्यों आप ये कर रहे हैं, है कि नहीं। यू डोंट नो, बट आपने कुछ उसको बोला तो उसने उसको उल्टा ले लिया बात को, ठीक है ना। हाँ सेंसे, थैंक यू सेंसे। श्लोक संख्या 6 एक बार फिर से पढ़ेंगे। श्री रघुनाथ जी का यह वचन सुनकर वाणी के मर्म को समझने वाले विद्वानों में श्रेष्ठ पवन कुमार हनुमान ने श्री राम से फिर कहा, भगवन सुनिए, मैं सब बातें बता रहा हूँ। लंका के दुर्ग किस विधि से बने हैं, किस प्रकार लंकापुरी की रक्षा की व्यवस्था की गई है,
किस तरह वह सेनाओं से सुरक्षित है। रावण के तेज से प्रभावित हो राक्षस उसके प्रति कैसा स्नेह रखते हैं। लंका की समृद्धि कितनी उत्तम है, समुद्र कितना भयंकर है। पैदल सैनिकों का विभाग करके कहाँ कितने सैनिक रखे गए हैं और वहां के वाहनों की कितनी संख्या है। इन सब बातों का मैं वर्णन करूंगा। याद है ना सीता जी के सामने उन्होंने क्या किया हनुमान जी की, मैं रात को दिखा था वो लंका, इसीलिए मुझे दिन में एक बार देखना है। क्यों? सब जाकर ये सब समझ सकता हूँ, क्यों मुझे बताना पड़ेगा। मुझे पता है कि जरूर राम जी मुझे पूछेंगे, है कि नहीं। तो अब ये जानते थे। थैंक यू सिंह से उत्तम सेवक हो गए, ये जानते हैं क्या पूछा जाएगा। और थैंक यू सिंह से लंका की समृद्धि। और जामवान होते हैं तो फिर क्या होता है, बुद्धि लगा देते हैं। बोला था कि पूछा था क्या, हमको जितने कहा था उतने करके दिया आपका आगे। लेकिन आपने जो जो कहा था, आपने कहा जाके सीता जी को देख के आ जाना, आप देख के आ गए, है कि नहीं। आपने और कुछ कहा था हम जरूर करते थे, लेकिन आपने कहा नहीं है कि नहीं। ये जामवान जी का ये उत्तर होगा। थैंक यू सिंह से श्लोक संख्या 7। भगवान सुनिए, मैं सब बातें बता रहा हूँ। लंका के दुर्ग किस विधि से बने हैं, किस प्रकार लंकापुरी की रक्षा की व्यवस्था की गई है, किस तरह वह सेनाओं से सुरक्षित है। रावण के तेज से प्रभावित हो राक्षस उसके प्रति कैसा स्नेह रखते हैं। लंका की समृद्धि कितनी उत्तम है, समुद्र कितना भयंकर है। पैदल सैनिकों का विभाग करके कहाँ कितने सैनिक रखे गए हैं और वहां के वाहनों की कितनी संख्या है। इन सब बातों का मैं वर्णन करूंगा। ऐसा कहकर कपिश्रेष्ठ हनुमान ने वहां की बातों को ठीक ठीक बताना आरंभ किया। अगला पृष्ठ संख्या 207 श्लोक संख्या 10। प्रभो, लंकापुरी हर्ष और आमोद प्रमोद से पूर्ण है। वह विशाल पुरी मतवाले हाथियों से व्याप्त तथा असंख्य रथों से भरी हुई है। राक्षसों के समुदाय सदा उसमें निवास करते हैं। उस पुरी के 4 बड़े बड़े दरवाजे हैं जो बहुत लंबे चौड़े हैं। उनमें बहुत मजबूत किवाड़ लगे हैं और मोटी मोटी अर्गलाएं हैं। उन दरवाजों पर बड़े विशाल और प्रबल यंत्र लगे हैं जो तीर और पत्थरों के गोले बरसाते हैं, जो तीर और पत्थरों के गोले बरसाते हैं। उनके द्वारा आक्रमण करने वाली शत्रु सेना को आगे बढ़ने से रोका जाता है। जिन्हें वीर राक्षस गणों ने बनाया है, जो काले लोहे की बनी हुई भयंकर और तीखी हैं तथा जिनकी अच्छी तरह संस्कार किया गया है, ऐसी सैकड़ों शतघ्नियां लोहे के कांटों से भरी हुई 4 हाथ लंबी गदाएं उन दरवाजों पर सजा कर रखी गई हैं। शतघ्नियां फुटनोट। शतघ्नि च चतुर्हस्ता लोहकंटकिनी गदा इति वैजयंती। श्लोक संख्या फुटनोट एंड्स। श्लोक संख्या 14। उस पुरी के चारों ओर सोने का बना हुआ बहुत ऊंचा परकोटा है जिसको तोड़ना बहुत ही कठिन है। उसमें मणि, मूंगे, नीलम और मोतियों का काम किया गया है। परकोटों के चारों ओर महाभयंकर
शत्रुओं का महान अमंगल करने वाली ठंडे जल से भरी हुई और अगाध गहराई से युक्त कई खाइयां बनी हुई हैं, जिनमें ग्राह और बड़े बड़े मत्स्य निवास करते हैं। उक्त चारों दरवाजों के सामने उन खाइयों पर मचानों के रूप में 4 संक्रम संक्रम फुटनोट मालूम होता है। संक्रम इस प्रकार के पुल थे जिन्हें जब आवश्यकता होती तभी यंत्रों द्वारा गिरा दिया जाता था। इसी से शत्रु की सेना आने पर उसे खाई में गिरा देने की बात कही गई है। फुटनोट एंड्स। श्लोक संख्या 16। उक्त चारों दरवाजों के सामने उन खाइयों पर मचानों के रूप में 4 संक्रम लकड़ी के पुल हैं, जो बहुत ही विस्तृत हैं। उनमें बहुत से बड़े बड़े यंत्र लगे हुए हैं और उनके आसपास परकोटे पर बने हुए मकानों की पंक्तियां हैं। जब शत्रु की सेना आती है तब यंत्रों के द्वारा उन संक्रमों की रक्षा की जाती है तथा उन यंत्रों के द्वारा ही उन्हें सब ओर खाइयों में गिरा दिया जाता है और वहां पहुंची हुई शत्रु सेनाओं को भी सब ओर फेंक दिया जाता है। उनमें से एक संक्रम तो बड़ा ही सुदृढ़ और अभेद्य है। वहां बहुत बड़ी सेना रहती है और वह सोने के अनेक खंभों तथा चबूतरों से सुशोभित है। रघुनाथ जी रावण युद्ध के लिए उत्सुक होता हुआ स्वयं कभी क्षुब्ध नहीं होता, स्वस्थ एवं धीर बना रहता है। वह सेनाओं के बारंबार निरीक्षण के लिए सदा सावधान एवं उद्यत रहता है। रघुनाथ जी रावण युद्ध के लिए उत्सुक होता हुआ स्वयं कभी क्षुब्ध नहीं होता, स्वस्थ एवं धीर बना रहता है। वह सेनाओं के बारंबार निरीक्षण के लिए सदा सावधान एवं उद्यत रहता है। जिनसे अगर मैं फाइट के लिए युद्ध के लिए प्रिपरेशन करता हूँ और युद्ध करता हूँ तो मुझे थकावट तो होती है ना और टाइम वेस्ट होता है। तो वो जो जिन लोगों ने क्या कहते हैं मूर्ख कहते हैं मूर्ख, मूर्ख कौन होता है? जो लड़ाई करने में कभी थकता नहीं है कि नहीं? अच्छा। उसको कला सोने में, लड़ाई करने में और एंजॉय करने में, ये तीन ही उसका मूर्ख का तीन ही व्यसन रहता है। ठीक है ना? क्या है? में, लड़ाई करने में और सेंस एंजॉयमेंट, मतलब खाना पीना सोना, मतलब ये जो सेंस एंजॉयमेंट कहते हैं, आहार निद्रा भय। इसमें से कभी थकते नहीं है। और सबसे आनंद कौन सा आनंद है? एक नंबर आनंद आहार से निद्रा, लड़ाई करना। आहार नहीं, एक नंबर है लड़ाई करना है कि नहीं? कलह प्रिय है कि लड़ाई करने में कभी क्षुब्ध नहीं होता है, इसको मूर्ख कहते हैं, है कि नहीं? उसको हमेशा उसका एक नंबर आनंद मिलेगा उसको कि लड़ाई करने में, ठीक है ना? 2 नंबर मिलेगा सोने में, ठीक है ना? 3 नंबर खाना पीना, बाकी जो है ना जो सेंस एंजॉयमेंट को वो है उसके नहीं। इसको कहते हैं मूर्ख आदमी, है कि नहीं? लाइफ हमने जिंदगी क्यों मिला? हमें लड़ाई करने के लिए, है कि नहीं? लाइफ मिला लड़ाई करने के लिए। हाँ, लाइफ इज फॉर फाइटिंग, है कि नहीं? हाँ बट थकता तो होगा ना? थकेगा नहीं कभी? थकेगा नहीं, तो उसमें से आनंद मिलता उसको, है कि नहीं? अभी जैसे जस्ट एग्जांपल देखिए, अभी जो नॉर्थ कोरिया का जो है वो जो है
हाँ। अब उसको सुबह से शाम का उसका क्या काम है, उसको थकता कभी लड़ने को नहीं, लड़ने को वो हमेशा एक ना एक है कि नहीं, वो रकेट मारता रहेगा मारता रहेगा मारता रहेगा, है कि नहीं, और थकता है क्या कभी? नहीं थकता सेंसे। हाँ। नहीं थकता, वो पूरा तो पूरा लगा हुआ उसमें, है कि नहीं, है कि? और जब पाकिस्तान जो है वो कभी थकता लड़ाई में लड़ाई करने में? कभी नहीं सेंसे। अभी देखिए हिंदुस्तान का कितने हुए 1/10 भी नहीं है उसका जो है, हमारा यूपी का बराबर का नहीं है कि नहीं, तो वो भी वो लगा रहता हमेशा उसका कुछ ना कुछ, है कि नहीं, है कि? तो इन लोगों का जो है लड़ाई करने में ही मजा आता है। अच्छा, हाँ, थैंक यू सेंसे। श्लोक संख्या 19 फिर से पढ़ रहे हैं। रघुनाथ जी, रावण युद्ध के लिए उत्सुक होता हुआ स्वयं कभी क्षुब्ध नहीं होता। हाँ, कभी क्षुब्ध नहीं होता है, मतलब उसको कभी उसको ऐसा नहीं कि सारे काम छोड़ के आ जाएगा लड़ाई करने में, लेकिन मजा आता है, ठीक है ना? हाँ, रजस का गुण है, मतलब मेनली रजस का एक नंबर गुण है लड़ाई करना। हम रेडी टू फाइट, कलह प्रिय। थैंक यू सिंसे। स्वस्थ एवं धीर बना रहता है। वह सेनाओं के बारंबार निरीक्षण के लिए सदा सावधान एवं उद्यत रहता है। लंका पर चढ़ाई करने के लिए कोई अवलंब नहीं है। वह पुरी देवताओं के लिए भी दुर्गम और बड़ी भयावनी है। उसके चारों ओर नदी, पर्वत, वन और कृत्रिम खाई, परकोटा आदि ये 4 प्रकार के दुर्ग हैं। रघुनंदन, वह बहुत दूर तक फैले हुए समुद्र के दक्षिण किनारे पर बसी हुई है। वहां जाने के लिए नाव का भी मार्ग नहीं है, क्योंकि उसमें लक्ष्य का भी किसी प्रकार पता रहना संभव नहीं है। अगला पृष्ठ संख्या 208। वह दुर्गमपुरी पर्वत के शिखर पर बसाई गई है और देवपुरी के समान सुंदर दिखाई देती है। हाथी घोड़ों से भरी हुई वह लंका अत्यंत दुर्जय है। खाइयां, शतघ्नियां और तरह तरह के यंत्र दुरात्मा रावण की उस लंका नगरी की शोभा बढ़ाते हैं। लंका के पूर्व द्वार पर 10,000 राक्षस रहते हैं, जो सब के सब हाथों में शूल धारण करते हैं। वे अत्यंत दुर्जय और युद्ध के मुहाने पर तलवारों से जूझने वाले हैं। लंका के दक्षिण द्वार पर चतुरंगिनी सेना के साथ 1,00,000 राक्षस योद्धा डटे रहते हैं। वहां के सैनिक भी बड़े बहादुर हैं। पुरी के पश्चिम द्वार पर 10,00,000 राक्षस निवास करते हैं। वे सब के सब ढाल और तलवार धारण करते हैं तथा संपूर्ण अस्त्रों के ज्ञान में निपुण हैं। उस पुरी के उत्तर द्वार पर 1 अर्बुद 10 करोड़ राक्षस रहते हैं, जिनमें से कुछ तो रथी हैं और कुछ घुड़सवार। वे सभी उत्तम कुल में उत्पन्न और अपनी वीरता के लिए प्रशंसित हैं। लंका के मध्य भाग की छावनी में सैकड़ों सहस्त्र दुर्जय राक्षस रहते हैं, जिनकी संख्या 1 करोड़ से अधिक है, किंतु मैंने उन सब संक्रमों को तोड़ डाला है। खाइयां पाट दी हैं, लंकापुरी को जला दिया है और उसके परकोटों को भी धराशायी कर दिया है। इतना ही नहीं, वहां के विशालकाय राक्षसों की सेना का 1/4 भाग नष्ट कर डाला है। हम लोग किसी न किसी मार्ग या उपाय से एक बार समुद्र को पार कर ले, फिर तो लंका को वानरों के द्वारा नष्ट हुई ही समझिए। अंगद, द्विविद, मैंद, जांबवान, पनस, नील, पनस,
नल और सेनापति नील, इतने ही वानर लंका विजय करने के लिए पर्याप्त हैं। अंगद, द्विविद, मैंद, जांबवान, पनस, नल और सेनापति नील, इतने ही वानर लंका विजय करने के लिए पर्याप्त हैं। बाकी सेना लेकर आपको क्या करना है? रघुनंदन, ये अंगद आदि वीर आकाश में उछलते कूदते हुए रावण की महापुरी लंका में पहुंचकर उसे पर्वत, वन, खाई, दरवाजे, परकोटे और मकानों सहित नष्ट करके सीता जी को यहाँ ले आएंगे। ऐसा समझकर आप शीघ्र ही समस्त सैनिकों को संपूर्ण आवश्यक वस्तुओं का संग्रह करके कूच करने की आज्ञा दीजिए और उचित मुहूर्त से प्रस्थान की इच्छा कीजिए। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड में तीसरा सर्ग पूरा हुआ। चतुर्थः सर्गः श्री राम आदि के साथ वानर सेना का प्रस्थान और समुद्र तट पर उसका पड़ाव। हनुमान जी के वचनों को क्रमशः यथावत रूप से सुनकर सत्य पराक्रमी महातेजस्वी भगवान श्री राम ने कहा। अगला पृष्ठ संख्या 209। हनुमान, मैं तुमसे सच कहता हूं, तुमने उस भयानक राक्षस की जिस लंकापुरी का वर्णन किया है उसे मैं शीघ्र ही नष्ट कर डालूंगा। सुग्रीव, तुम इसी मुहूर्त में प्रस्थान की तैयारी करो। सूर्यदेव दिन के मध्य भाग में जा पहुंचे हैं, इसलिए इस विजय नामक मुहूर्त में हमारी यात्रा उपयुक्त होगी। रावण सीता को हर कर ले जाए, किंतु वह जीवित बचकर कहां जाएगा? सिद्ध आदि के मुंह से लंका पर मेरी चढ़ाई का समाचार सुनकर सीता को अपने जीवन की आशा बंध जाएगी। ठीक उसी तरह जैसे जीवन का अंत उपस्थित होने पर यदि रोगी अमृत तत्व के साधन भूत दिव्य औषधि का स्पर्श कर ले अथवा अमृतोपम द्रवभूत औषधि को पी ले तो उसे जीने की आशा हो जाती है। आज उत्तरा फाल्गुनी नामक नक्षत्र है। कल चंद्रमा का हस्त नक्षत्र से योग होगा। इसलिए सुग्रीव, हम लोग आज ही सारी सेनाओं के साथ यात्रा कर दें। इस समय जो शकुन प्रकट हो रहे हैं और जिन्हें मैं देख रहा हूं, उनसे यह विश्वास होता है कि मैं अवश्य ही रावण का वध करके जनक नंदिनी सीता को ले आऊंगा। इसके सिवा मेरी दाहिनी आंख का ऊपरी भाग फड़क रहा है, वह भी मानो मेरी विजय प्राप्ति और मनोरथ सिद्धि को सूचित कर रहा है। यह सुनकर वानरराज सुग्रीव तथा लक्ष्मण ने भी उनका बड़ा आदर किया। तत्पश्चात अर्थवेत्ता नीति निपुण धर्मात्मा श्री राम ने फिर कहा, इस सेना के आगे आगे 1 लाख वेगवान वानरों से घिरे हुए सेनापति नील मार्ग देखने के लिए चले। सेनापति नील, तुम सारी सेना को ऐसे मार्ग से शीघ्रता पूर्वक ले चलो जिसमें फल मूल की अधिकता हो, शीतल छाया से युक्त सघन वन हो, ठंडा जल मिल सके
और मधु भी उपलब्ध हो सके। संभव है दुरात्मा राक्षस रास्ते के फल मूल और जल को विष आदि से दूषित कर दे, अतः तुम मार्ग में सतत सावधान रहकर उनसे इन वस्तुओं की रक्षा करना। वानरों को चाहिए कि जहाँ गड्ढे, दुर्गम वन और साधारण जंगल हो, वहां सब ओर कूद फांद कर यह देखते रहें कि हम आगे निकल जाएं, और यह देखते रहें कि कहीं शत्रुओं की सेना तो नहीं छिपी है। ऐसा न हो कि हम आगे निकल जाएं और शत्रु अकस्मात पीछे से आक्रमण कर दे। जिस सेना में बाल, वृद्ध आदि के कारण दुर्बलता हो, वह यहाँ किष्किंधा ही रह जाए, क्योंकि हमारा यह युद्ध रूपी कृत्य बड़ा भयंकर है। अतः इसके लिए बल विक्रम संपन्न सेना को ही यात्रा करनी चाहिए। सैकड़ों और हजारों महाबली कपि के केसरी वीर महासागर की जलराशि के समान भयंकर एवं अपार वानर सेना के अग्रभाग को अपने साथ आगे बढ़ाए चले। पर्वत के समान विशाल काय गज, महाबली कवय तथा मतवाले साण की भांति पराक्रमी गवाक्ष सेना के आगे आगे चले। शायद फुटनोट हम मिस कर गए, एक बार से पढ़ लेते हैं। फुटनोट दिन में दोपहरी के समय अभिजित मुहूर्त होता है। दिन में दोपहरी के समय अभिजित मुहूर्त होता है। आज हम जिस समय ने हमने ये जो हवन किया ना, वो अभिजित मुहूर्त था। अरे वाह, थैंक यू सेंसे। दिन में दोपहरी के समय अभिजित मुहूर्त होता है, इसी को विजय मुहूर्त भी कहते हैं। यह यात्रा के लिए बहुत उत्तम माना गया है। यद्यपि भुक्तौ दक्षिण यात्रायां प्रतिष्ठायां द्विजन्मनि आधाने च ध्वजारोहे मृत्युदः स्यात् सदाभिजित। इस ज्योतिष रत्नाकर के वचन के अनुसार उक्त मुहूर्त में दक्षिण यात्रा निषिद्ध है। तथापि किष्किंधा से लंका दक्षिण पूर्व के कोण में होने के कारण वह दोष यहाँ नहीं प्राप्त होता है। दक्षिण पूर्व दक्षिण पूर्व से अयोध्या से नहीं चल रहे, ये दक्षिण किष्किंधा से हाँ, जो लंका जाते हैं ना, हाँ, तो पूरा दक्षिण नहीं होता है, थोड़ा पूर्व दिशा में जाता है, दक्षिण पूर्व कोण होता है। ओके ओके ओके, थैंक यू सेंसे। अगला पृष्ठ संख्या 210। उछल कूद कर चलने वाले कपियों के पालक वानर शिरोमणि ऋषभ इस वानर सेना के दाहिने भाग की रक्षा करते हुए चले। गंधहस्ती के समान दुर्जय और वेगशाली वानर गंधमादन इस वानर वाहिनी के वाम भाग में रहकर इसकी रक्षा करते हुए आगे बढ़े। जैसे देवराज इंद्र ऐरावत हाथी पर आरूढ़ होते हैं, उसी प्रकार मैं हनुमान के कंधे पर चढ़कर सेना के बीच में रहकर सारी सेना का हर्ष बढ़ाता हुआ चलूंगा। जैसे धनाध्यक्ष कुबेर सार्वभौम नामक दिग्गज की पीठ पर बैठकर यात्रा करते हैं, उसी प्रकार काल के समान पराक्रमी लक्ष्मण अंगद पर आरूढ़ होकर यात्रा करें।
उसी प्रकार काल के समान पराक्रमी लक्ष्मण अंगद पर आरूढ़ होकर यात्रा करें। वैराग्य पुरुषार्थ परित्रय। श्लोक संख्या 20। महाबाहो वृक्षराज जांबवान सुषेण और वानर वेगदर्शी, ये तीनों वानर सेना के पृष्ठभाग की रक्षा करें। रघुनाथ जी का यह वचन सुनकर महापराक्रमी वानर शिरोमणि सेनापति सुग्रीव ने उन वानरों को यथोचित आज्ञा दी। तब वे समस्त महाबली वानरगण अपनी गुफाओं और शिखरों से शीघ्र ही निकलकर उछलते कूदते हुए चलने लगे। तत्पश्चात वानरराज सुग्रीव और लक्ष्मण के सादर अनुरोध करने पर सेना सहित धर्मात्मा श्री रामचंद्र जी दक्षिण दिशा की ओर प्रस्थित हुए। उस समय सैकड़ों, हजारों, लाखों और करोड़ों वानरों से, जो हाथी के समान विशालकाय थे, घिरे हुए रघुनाथ जी आगे बढ़ने लगे। यात्रा करते हुए श्री राम के पीछे वह विशाल वानर वाहिनी चलने लगी। उस सेना के सभी वीर सुग्रीव से पालित होने के कारण हृष्ट पुष्ट एवं प्रसन्न थे। उनमें से कुछ वानर उस सेना की रक्षा के लिए उछलते कूदते हुए चारों ओर चक्कर लगाते थे। कुछ मार्ग शोधन के लिए कूदते फांदते आगे बढ़ जाते थे। कुछ वानर मेघों के समान गरजते, कुछ सिंहों के समान दहाड़ते और कुछ किलकारियां भरते हुए दक्षिण दिशा की ओर अग्रसर हो रहे थे। वे सुगंधित मधु पीते और मीठे फल खाते हुए मंजरी पुंज धारण करने वाले विशाल वृक्षों को उखाड़ कर कंधों पर लिए चल रहे थे। कुछ मतवाले वानर विनोद के लिए एक दूसरे को ढो रहे थे। कोई अपने ऊपर चढ़े हुए वानर को झटक कर दूर फेंक देते थे। कोई चलते चलते ऊपर को उछल पड़ते थे और दूसरे वानर दूसरों को ऊपर से धक्के देकर नीचे गिरा देते थे। श्री रघुनाथ जी के समीप चलते हुए वानर यह कहते हुए गर्जना करते थे कि हमें रावण को मार डालना चाहिए, समस्त निशाचरों का भी संहार कर देना चाहिए। सबसे आगे ऋषभ, नील और वीर कुमुद, ये बहुसंख्यक वानरों के साथ रास्ता ठीक करते जाते थे। सेना के मध्य भाग में राजा सुग्रीव, श्री राम और लक्ष्मण, ये तीनों शत्रुसूदन वीर अनेक बलशाली एवं भयंकर वानरों से घिरे हुए चल रहे थे। अगला पृष्ठ, पृष्ठ संख्या 211। शतबली नाम का एक वीर वानर 10 करोड़ वानरों के साथ अकेला ही सारी सेना को अपने नियंत्रण में रखकर उसकी रक्षा करता था। 100 करोड़ वानरों से घिरे हुए केसरी और पनस, ये सेना के एक दक्षिण भाग की तथा बहुत से वानर सैनिकों को साथ लिए गज और अर्क, ये उस वानर सेना के दूसरे वाम भाग की रक्षा करते थे। बहुसंख्यक भालुओं से घिरे हुए सुषेण और जांबवान, ये दोनों सुग्रीव को आगे करके सेना के पिछले भाग की रक्षा कर रहे थे। उन सबके सेनापति कपि श्रेष्ठ वानर शिरोमणि वीरवर नील उस सेना की सब ओर से रक्षा एवं नियंत्रण कर रहे थे।
दरिमुख, दरिमुख, प्रजंघ, जंभ और रभस, ये वीर सब ओर से वानरों को शीघ्र आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हुए चल रहे थे। इस प्रकार वे बलोन्मत्त कपि केसरी वीर बराबर आगे बढ़ते गए। चलते चलते उन्होंने पर्वत श्रेष्ठ सह्यगिरि को देखा, जिसके आसपास और भी सैकड़ों पर्वत थे। रास्ते में उन्हें बहुत से सुंदर सरोवर और तालाब दिखाई दिए, जिनमें मनोहर कमल खिले हुए थे। श्री रामचंद्र जी की आज्ञा थी कि रास्ते में कोई किसी प्रकार का उपद्रव न करे। भयंकर कोप वाले श्री रामचंद्र जी के इस आदेश को जानकर समुद्र के जल प्रवाह की भांति अपार एवं भयंकर दिखाई देने वाली वह विशाल वानर सेना भयभीत सी होकर नगरों के समीपवर्ती स्थानों और जनपदों को दूर से ही छोड़ती चली जा रही थी। विकट गर्जना करने के कारण भयानक शब्दों वाले समुद्र की भांति वह महाघोर जान पड़ती थी। वे सभी शूरवीर कपि कुंजर हाके गए अच्छे घोड़ों की भांति उछलते कूदते हुए तुरंत ही दशरथ नंदन श्री राम के पास पहुंच जाते थे। वे सभी शूरवीर कपि कुंजर हाके गए अच्छे घोड़ों की भांति उछलते कूदते हुए तुरंत ही दशरथ नंदन श्री राम के पास पहुंच जाते थे। हनुमान और अंगद इन दो वानर वीरों द्वारा ढोए जाते हुए वे नरश्रेष्ठ श्री राम और लक्ष्मण, शुक्र और बृहस्पति इन दो महाग्रहों से संयुक्त हुए चंद्रमा और सूर्य के समान शोभा पा रहे थे। हनुमान और अंगद इन दो वानर वीरों द्वारा ढोए जाते हुए वे नरश्रेष्ठ श्री राम और लक्ष्मण, शुक्र और बृहस्पति इन दो महाग्रहों से संयुक्त हुए चंद्रमा और सूर्य के समान शोभा पा रहे थे। कभी देखा आपने कभी? मतलब ये जुड़ना शुक्र और बृहस्पति का, चंद्र और सूर्य, चंद्र का दोनों साइड में हाँ। एक बृहस्पति एक साइड पे चंद्र, ये शुक्र। हाँ जैसे एक बार आपने ही बताया था, श्रीषा जी बोले थे तब उस टाइम पे आकाश में लाइन में थे ना शुक्र। दोनों साइड में जो है एक्चुअली क्या, दोनों साइड में चंद्र का एक साइड पे शुक्र, एक साइड पे बृहस्पति। साइड मतलब एक लाइन में, मतलब क्या मंगल और शुक्र रहते हैं फिर क्या? नहीं, मतलब अभी आपको देखना पड़ेगा। अब आप देखेंगे तो ये क्या कहते हैं, शुक्र, फिर शनि, फिर क्या कहते हैं बृहस्पति, एक लाइन, बुध भी आ गया है ना। अच्छा, ओके। सॉरी, तो यहाँ पर इनका संयोजन हनुमान और अंगद के हिसाब से, हनुमान जी राम जी को लेके चल रहे हैं, अंगद जी लक्ष्मण जी को लेके चल रहे हैं, तो ये पेड़ बता रहे हैं क्या? वैसे ही शुक्र और ये राम जी को लेके जा रहे हैं, ये दोनों कौन, अंगद और हनुमान। जैसे कि चंद्र का दोनों बाजू में दो, शुक्र और बृहस्पति। ओके, थैंक यू संजय। कभी कभी आकाश में देखेंगे तो सब दिखाई पड़ेगा आपको, है कि नहीं सर? संजय आकाश में देखते हैं, नाम भी पता होना चाहिए। आपको टाइम, इसके साथ टाइम चाहिए, है कि नहीं? हम अपना दुनिया में फंसे रहते हैं। अभी आकाश में देखेंगे तो क्या दिखाई पड़ता है? चंद्रमा दिखाई पड़ता है। अभी जो है कि जब सबसे बड़ा सुंदर अभी, अच्छा, वाली बात है कि थोड़ा 5 मिनट देखिए आकाश में, है कि नहीं? अच्छा,
ओके सिंसे। श्लोक संख्या 41। हनुमान और मृगशिरा नक्षत्र, मृगशिरा, हाँ हाँ हाँ, मृगशिरा देखेंगे तो सबसे सुंदर जो है ये अभी समय है, ये समय ही आपको मृगशिरा नक्षत्र दिखाई पड़ेगा, जो कि आकाश पर छाए हुए है, ठीक है ना। मोस्ट ब्यूटीफुल टाइम पूरा साल में अभी ही आपको सबसे अच्छा दिखाई पड़ेगा। हाँ सर, थैंक यू सर। श्लोक संख्या 41। हनुमान और अंगद इन दो वानर वीरों द्वारा ढोए जाते हुए वे नरश्रेष्ठ श्री राम और लक्ष्मण, शुक्र और बृहस्पति इन दो महाग्रहों से संयुक्त हुए चंद्रमा और सूर्य के समान शोभा पा रहे थे। उस समय वानरराज सुग्रीव और लक्ष्मण से सम्मानित हुए धर्मात्मा श्री राम सेना सहित दक्षिण दिशा की ओर बढ़े जा रहे थे। लक्ष्मण जी अंगद के कंधे पर बैठे हुए थे। वे शकुनों के द्वारा कार्य सिद्धि की बात अच्छी तरह जान लेते थे। उन्होंने पूर्ण काम भगवान श्री राम से मंगलमयी वाणी में कहा, रघुनंदन, मुझे पृथ्वी और आकाश में बहुत अच्छे अच्छे शकुन दिखाई देते हैं। ये एक मिनट, जैसे हनुमान जी के कंधे पर राम जी और अंगद जी के कंधे पर लक्ष्मण जी, इसका क्या अर्थ है, कुछ थोड़ा समझा देंगे? ये राम जी बैठे हुए हैं हनुमान जी के, हनुमान जी के कंधे पर। हमारे चित्त, ठीक है ना, चित्त का ऊपर भगवान का रिफ्लेक्शन होता है हमेशा, ठीक है। और ये होते हैं अपना लक्ष्मण जी बैठे हैं अंगद के कंधे पर। तो जो पुरुषार्थ के साथ वैराग्य नहीं रहेंगे तो पुरुषार्थ क्या करे, अहंकार बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो वैराग्य पुरुषार्थ, आपने ये बोले कि बिना पुरुषार्थ से वैराग्य नहीं आएगा। नहीं, पुरुषार्थ आने से क्या होता है, अहंकार बढ़ जाता है, ठीक है ना। और सबसे बड़ा पुरुषार्थ क्या होता है कि हमारे जो शरीर हमको मिला है कि नहीं, ये शरीर, अच्छे शरीर जो है ना, तो वो शरीर से क्या मनुष्य का अहंकार बढ़ जाता है कि मैं बलवान हूँ, मैं सुंदर हूँ, मैं ऊंचे हूँ, मैं ये हूँ, है कि नहीं। ये इससे क्या हो जाता है कि मनुष्य का अहंकार बढ़ जाता है। तो इसके साथ ऊपर बैठे रहेंगे कौन, लक्ष्मण जी, वैराग्य रहने से क्या होगा, उसका अहंकार ठीक जगह को, मतलब काम नहीं करेगा, ठीक है ना। थैंक यू सिंसे। श्लोक संख्या 43। लक्ष्मण जी अंगद के कंधे पर बैठे हुए थे। वे शकुनों के द्वारा कार्य सिद्धि की बात अच्छी तरह जान लेते थे। उन्होंने पूर्ण काम भगवान श्री राम से मंगलमयी वाणी में कहा, रघुनंदन, मुझे पृथ्वी और आकाश में बहुत अच्छे अच्छे शकुन दिखाई देते हैं। ये सब आपके मनोरथ की सिद्धि को सूचित करते हैं। इनसे निश्चय होता है कि आप शीघ्र ही रावण को मारकर हरी हुई सीता जी को प्राप्त करेंगे और सफल मनोरथ होकर समृद्धिशालिनी अयोध्या को पधारेंगे। देखिए, सेना के पीछे शीतल, मंद, हितकर और सुखमय समीर चल रहा है। ये पशु और पक्षी पूर्ण मधुर स्वर में अपनी अपनी बोली बोल रहे हैं। सब दिशाएं प्रसन्न हैं। सूर्य देव निर्मल दिखाई दे रहे हैं। भृगुनंदन शुक्र भी अपनी उज्जवल प्रभा से प्रकाशित हो आपके पीछे की, अगला पृष्ठ संख्या 212, आपके पीछे की दिशा में प्रकाशित हो रहे हैं। जहाँ सप्तर्षियों का समुदाय शोभा पाता है, वह ध्रुव तारा भी निर्मल दिखाई देता है। शुद्ध और प्रकाशमान समस्त सप्तर्षि गण
ध्रुव को अपने दाहिने रखकर उनकी परिक्रमा करते हैं। हमारे साथ ही महामना इक्ष्वाकु वंशियों के पितामह राजर्षि त्रिशंकु अपने पुरोहित वशिष्ठ जी के साथ हम लोगों के सामने ही निर्मल कांति से प्रकाशित हो रहे हैं। हम महामनस्वी इक्ष्वाकु वंशियों के लिए जो सबसे उत्तम है वह विशाखा नामक युगल नक्षत्र निर्मल एवं उपद्रव शून्य मंगल आदि दुष्ट ग्रहों की आक्रांति से रहित होकर प्रकाशित हो रहा है। श्लोक संख्या 50 फिर से पढ़ रहे हैं। हम महामनस्वी इक्ष्वाकु वंशियों के लिए जो सबसे उत्तम है वह विशाखा नामक युग नक्षत्र निर्मल एवं उपद्रव शून्य मंगल आदि दुष्ट ग्रहों की आक्रांति से रहित होकर प्रकाशित हो रहा है। राक्षसों का नक्षत्र मूल, राक्षसों का नक्षत्र मूल जिसके देवता निरुति हैं। जैसे मूली जो बोलते हैं मूल नामक नक्षत्र, वो नक्षत्र है ना, ये जो है कि नहीं, वो राक्षसों का होता है। ये वर्णन वो तो कॉन्टेक्स्ट का कॉन्टेक्स्ट का ये होता है कि ओके थैंक यू। श्लोक संख्या 51। राक्षसों का नक्षत्र मूल जिसके देवता निवृत्ति हैं अत्यंत पीड़ित हो रहा है। उस मूल के नियामक धूमकेतु से आक्रांत होकर वह संताप का भागी हो रहा है। यह सब कुछ राक्षसों के विनाश के लिए ही उपस्थित हुआ है, क्योंकि जो लोग काल पाश में बंधे होते हैं उन्हीं का नक्षत्र समयानुसार ग्रहों से पीड़ित होता है। जल स्वच्छ और उत्तम रस से परिपूर्ण दिखाई देता है। जंगलों में पर्याप्त फल उपलब्ध होते हैं। सुगंधित वायु अधिक तीव्र गति से नहीं बह रही है और वृक्षों में ऋतुओं के अनुसार फूल लगे हुए हैं। प्रभो, व्यूहबद्ध वानरी सेना बड़ी शोभा संपन्न जान पड़ती है। तारकामय संग्राम के अवसर पर देवताओं की सेनाएं जिस तरह उत्साह से संपन्न थी, इसी प्रकार आज ये वानर सेनाएं भी हैं। आर्य, ऐसे शुभ लक्षण देखकर आपको प्रसन्न होना चाहिए। अपने भाई श्री राम को आश्वासन देते हुए हर्ष से भरे सुमित्रा कुमार लक्ष्मण जब इस प्रकार कह रहे थे, उस समय वानरों की सेना वहां की सारी भूमि को घेर कर आगे बढ़ने लगी। उस सेना में कुछ रीछ थे और कुछ सिंह के समान पराक्रमी वानर। नख और दांत ही उनके शस्त्र थे। वे सभी वानर सैनिक हाथों और पैरों की अंगुलियों से बड़ी धूल उड़ा रहे थे। उनकी उड़ाई हुई उस भयंकर धूल ने सूर्य की प्रभा को ढककर संपूर्ण जगत को छिपा सा दिया। वह भयानक वानर सेना पर्वत, वन और आकाश सहित दक्षिण दिशा को आच्छादित सी करती हुई उसी तरह आगे बढ़ रही थी जैसे मेघों की घटा आकाश को ढककर अग्रसर होती है। वह वानरी सेना जब किसी नदी को पार करती थी, उस समय लगातार कई योजनों तक उसकी समस्त धाराएं उल्टी बहने लगती थीं। वह विशाल सेना निर्मल जल वाले सरोवर, वृक्षों से ढके हुए पर्वत, भूमि के समतल प्रदेश और फलों से भरे हुए वन, इन सभी स्थानों के मध्य में इधर उधर
तथा ऊपर नीचे सब ओर की सारी भूमि को घेर कर चल रही थी। उस सेना के सभी वानर प्रसन्न मुख तथा वायु के समान वेग वाले थे। रघुनाथ जी की कार्य सिद्धि के लिए उनका पराक्रम उबला पड़ता था। वे जवानी के जोश और अभिमान जनित दर्प के कारण रास्ते में एक दूसरे को उत्साह, पराक्रम तथा नाना प्रकार के बल संबंधी उत्कर्ष दिखा रहे थे। अगला पृष्ठ संख्या 213। उनमें से कोई तो बड़ी तेजी से भूतल पर चलते थे और दूसरे उछलकर आकाश में उड़ जाते थे। कितने ही वनवासी वानर किलकारियां भरते, पृथ्वी पर अपनी पूंछ फटकारते और पैर पटकते थे। कितने ही अपनी बाहें फैलाकर पर्वत शिखरों और वृक्षों को तोड़ डालते थे तथा पर्वतों पर विचरने वाले बहुतेरे वानर पहाड़ों की चोटियों पर चढ़ जाते थे। कोई बड़े जोर से गरजते और कोई सिंहनाद करते थे। कितने ही अपनी जांघों के वेग से अनेकानेक लता समूहों को मसल डालते थे। वे सभी वानर बड़े पराक्रमी थे। अंगड़ाई लेते हुए पत्थर की चट्टानों और बड़े बड़े वृक्षों से खेल करते थे। उन सहस्रों, लाखों और करोड़ों वानरों से घिरी हुई सारी पृथ्वी बड़ी शोभा पाती थी। इस प्रकार वह विशाल वानर सेना दिन रात चलती रही। सुग्रीव से सुरक्षित सभी वानर हृष्ट पुष्ट और प्रसन्न थे। सभी बड़ी उतावली के साथ चल रहे थे। सभी युद्ध का अभिनंदन करने वाले थे और सभी सीता जी को रावण की कैद से छुड़ाना चाहते थे। इसलिए उन्होंने रास्ते में कहीं 2 घड़ी भी विश्राम नहीं लिया। जिनसे यहाँ जो उत्कृष्ट वानर है, जैसे हनुमान जी, अंगद, जाम्बवान, इन सब का राम जी के कार्य में निहित होना या सुग्रीव के कार्य में निहित होना समझ में आता है। ये जो बाकी वानर सेना जो होती है, ये राम जी के मिशन को अपना मिशन बना लेते हैं। इसके पीछे क्या कारण है जो सेना चल देती है? अभी देखिए, जो हमारे जो है कि नहीं, भारत की जो सेना होते हैं, है कि नहीं, तो मेनली जो प्रधानमंत्री होते हैं वो उनका एक मकसद रहता है, और जो बड़े बड़े होते हैं उनका तो मकसद रहता है। बाकी जो काम वो तो काम करते हैं, चाहे कोई भी प्रधानमंत्री बने, कुछ भी काम के तो काम करना है, ठीक है ना। तो उनका मन में जरूर थोड़ा बहुत तो है, देशभक्ति है, ये है, जरूर है। उनके लिए कुछ अलग रहता है कि ना, उनका है कि नहीं, उनका जो कर्म, ठीक है ना। अच्छा 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 अच्छा, उनका मन में क्या है, इसीलिए आए हैं, है कि नहीं, वो अलग होता है, ठीक है ना। ओके, हर चीज जो है अपना कर्म में जन्म होता है कि नहीं, अपना कर्म। तो अपना कर्म क्या है कि नहीं, वो हर इंडिविजुअल अलग है, ठीक है ना। कोई नौकरी के लिए आ गया, कोई तो मजाक करने के लिए आ गए, कोई है कि नहीं, तो सबका अलग अलग है कि कर्म अलग अलग है। अंडरस्टूड सिंह। हाँ, जैसे प्रश्न यहाँ से आए थे, जो लाइन बोल रहे हैं, सभी युद्ध का अभिनंदन करने वाले थे, तो ये समझ में आया, वानर है तो युद्ध करना चाहते हैं, और सभी सीता जी को रावण की कैद से छुड़ाना चाहते थे। तो मतलब ये मिशन तो सुग्रीव जी का है, राम जी का है, हनुमान जी का है। बाकी जो सेना आई है अभी तुरंत मिले हैं राम जी, तो मतलब श्रद्धा जाग उठी या उनका मतलब ज्ञान जाग उठा? वेरी फैक्ट, अभी उनका सुग्रीव के साथ उन्होंने जन्म लिए, राम जी को दर्शन मिला, उसका मतलब तो जरूर है ना, है कि नहीं। अच्छा अच्छा, कि सिर्फ नौकरी के लिए आए थे वो तो नहीं है,
उनको ऐसे काम मिला, उसका मतलब उनको कुछ ना कुछ पुण्य कर्म उन्होंने किए हैं पहले जन्म से, जो तो राम जी का दर्शन मिलना ही मुश्किल है। ठीक है ना? राइट। थैंक यू सिंसे। सभी युद्ध का श्लोक संख्या 69 सॉरी, सभी युद्ध का अभिनंदन करने वाले थे और सभी सीता जी को रावण की कैद से छुड़ाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने रास्ते में कहीं 2 घड़ी भी विश्राम नहीं लिया। श्लोक संख्या 70, चलते चलते घने वृक्षों से व्याप्त और अनेकानेक काननों से संयुक्त सह्य पर्वत के पास पहुंचकर वे सब वानर उसके ऊपर चढ़ गए। श्री रामचंद्र जी सह्य और मलय के विचित्र काननों, नदियों तथा झरनों की शोभा देखते हुए यात्रा कर रहे थे। वे वानर मार्ग में मिले हुए चंपा, तिलक, आम, अशोक, सिंधुवार, तिनिश और करवीर आदि वृक्षों को तोड़ देते थे। वे वानर मार्ग में मिले हुए चंपा, तिलक, आम, अशोक, सिंधुवार, तिनिश और करवीर आदि वृक्षों को तोड़ देते थे। उछल उछल कर चलने वाले वे वानर सैनिक रास्ते के अंकोल, करंज, पाकर, बरगद, जामुन, आंवले और नीप आदि वृक्षों को भी तोड़ डालते थे। रमणीय पत्थरों पर उगे हुए नाना प्रकार के जंगली वृक्ष वायु के झोंके से झूम झूम कर उन वानरों पर फूलों की वर्षा करते थे। मधु से सुगंधित वनों में गुनगुनाते हुए भंवरों के साथ चंदन के समान शीतल मंद सुगंध वायु चल रही थी। वह पर्वतराज गयरिक आदि धातुओं से विभूषित हो बड़ी शोभा पा रहा था। उन धातुओं से फैली हुई धूल वायु के वेग से उड़कर उस विशाल वानर सेना को सब ओर से आच्छादित कर देती थी। रमणीय पर्वत शिखरों पर सब ओर खिली हुई केतकी, सिंधुवार और वासंती लताएं बड़ी मनोरम जान पड़ती थीं। प्रफुल्ल माधवी लताएं सुगंध से भरी थीं और कुंद की झाड़ियां भी फूलों से लदी हुई थीं। चीनी बिल्व, मधुक, महुआ, वंजुल, बकुल, रंजक, तिलक और नाग केसर के वृक्ष भी वहां खिले हुए थे। आम, पाडर और कोवीदार भी फूलों से लदे थे। मुचुलिंद, अर्जुन, शिंशिपा, शिंशपा, कुटज, हिंताल, तिनिश, चूर्णक, कदम्ब, नीलाशोक, सरल, अंकोल और पद्मक भी सुंदर फूलों से सुशोभित थे। अगला पृष्ठ, पृष्ठ संख्या 214। प्रसन्नता से भरे हुए वानरों ने उन सब वृक्षों को घेर लिया था। उस पर्वत पर बहुत सी रमणीय बावड़ियां थीं। बहुत सी रमणीय बावड़ियां तथा छोटे छोटे जलाशय थे जहां चकवे विचरते और जल कुक्कुट निवास करते थे। जलकाक और क्रौंच भरे हुए थे तथा सूअर और हिरण उनमें पानी पीते थे। रीछ, तरछू, लकड़बग्घे, सिंह, भयंकर बाघ तथा बहुसंख्यक दुष्ट हाथी जो बड़े भीषण थे सब ओर से आ आकर उन जलाशयों का सेवन करते थे। खिले हुए सुगंधित कमल, कुमुद, उत्पल तथा जल में होने वाले भांति भांति के अन्य पुष्पों से वहां के जलाशय बड़े रमणीय दिखाई देते थे। उस पर्वत के शिखरों पर नाना प्रकार के पक्षी कलरव करते थे
वानर उन जलाशयों में नहाते, पानी पीते और जल में क्रीड़ा करते थे। वे आपस में एक दूसरे पर पानी भी उछालते थे। कुछ वानर पर्वत पर चढ़कर वहां के वृक्षों के अमृत तुल्य मीठे फलों, मूलों और फूलों को तोड़ते थे। मधु के समान वर्ण वाले कितने ही मदमत्त वानर वृक्षों में लटके और एक एक द्रोण शहद से भरे हुए मधु के छत्तों को तोड़कर उनका मधु पी लेते। और अभी करने की क्या जरूरत है? अभी क्यों वो इस वर्णन हो रहा है? अभी क्या क्या कर रहे थे वानर ने, क्यों क्यों बता रहे? अभी देखिए, अभी अभी राम लक्ष्मण के बारे में नहीं कह रहे हैं, है कि नहीं? क्योंकि वो तो अपना कार्य के लिए जा रहे हैं, ठीक है। सीता जी को छुड़ाने के लिए जल्दी, जितने जल्दी हो सकता है इतने दौड़ रहे हैं। और ये तो बानर लोगों ने, इनका क्या है? उनका तो मेन मकसद वो नहीं है ना, कहीं अपना जिंदगी जीना उनका मकसद है, तो एंजॉय करने का, है कि नहीं? ऐसा ये भी दिस ऑल्सो टाइप ऑफ एंजॉयमेंट। सबके साथ रहने से एक तरह का बल रहता है, ठीक है ना। तो दे आर गोइंग जस्ट बिकॉज एवरीबॉडी इज गोइंग, सो वी आल्सो गोइंग, है कि नहीं? उत्तर दे दिया आपने। हाँ, तो उनका मोटिवेशन है साथ में कुछ करना है, कुछ करना है, कुछ दिखाना है, कुछ जंप करना है, कुछ एंजॉय करना है, खाना पीना, तो एक पिकनिक हो जाता है उनके लिए, ठीक है ना। थैंक यू सिंसे, कुछ नया करेंगे, ठीक है ना। यस सिंसे, थैंक यू। श्लोक संख्या 87। वे आपस में एक दूसरे पर पानी भी उछालते थे। कुछ वानर पर्वत पर चढ़कर वहां के वृक्षों के अमृत तुल्य मीठे फलों, मूलों और फूलों को तोड़ते थे। मधु के समान वर्ण वाले कितने ही मदमत्त वानर वृक्षों में लटके और एक एक द्रोण शहद से भरे हुए मधु के छत्तों को तोड़कर उनका मधु पी लेते और स्वस्थ संतुष्ट होकर चलते थे। पेड़ों को तोड़ते, लताओं को खींचते और बड़े बड़े पर्वतों को प्रतिध्वनित करते हुए वे श्रेष्ठ वानर तीव्र गति से आगे बढ़ रहे थे। दूसरे वानर दर्प में भरकर वृक्षों से मधु के छत्ते उतार लेते और जोर जोर से गर्जना करते थे। कुछ वानर वृक्षों पर चढ़ जाते और कुछ मधु पीने लगते थे। उन वानर शिरोमणियों से भरी हुई वहां की भूमि पके हुए बाल वाले कलमी धानों की क्यारियों से ढकी हुई धरती के समान सुशोभित हो रही थी। कमल नयन महाबाहु श्री रामचंद्र जी महेंद्र पर्वत के पास पहुंचकर भांति भांति के वृक्षों से सुशोभित उसके शिखर पर चढ़ गए। महेंद्र पर्वत के शिखर पर आरूढ़ हो दशरथ नंदन भगवान श्री राम ने कछुओं और मत्स्यों से भरे हुए समुद्र को देखा। इस प्रकार वे सह्य और मलय को लांघकर क्रमशः महेंद्र पर्वत के समीपवर्ती समुद्र के तट पर जा पहुंचे, जहां बड़ा भयंकर शब्द हो रहा था। उस पर्वत से उतरकर भक्तों के मन को रमाने वालों में श्रेष्ठ भगवान श्री राम सुग्रीव और लक्ष्मण के साथ शीघ्र ही सागर तटवर्ती परम उत्तम वन में जा पहुंचे, जहां सहसा उठी हुई जल की तरंगों से प्रस्तर की शिलाएं धुल गई थीं। उस विस्तृत सिंधु तट पर पहुंचकर श्री राम ने कहा, सुग्रीव, लो, हम सब लोग समुद्र के किनारे तो आ गए। अब यहाँ मन में फिर वही चिंता उत्पन्न हो गई जो हमारे सामने पहले उपस्थित थी। इससे आगे तो यह सरिताओं का स्वामी महासागर ही विद्यमान है, जिसका कहीं पार नहीं दिखाई देता। अब बिना किसी समुचित उपाय के सागर को पार करना असंभव है।
अगला पृष्ठ संख्या 215। इसलिए यही सेना का पड़ाव पड़ जाए और हम लोग यहाँ बैठकर यह विचार आरंभ करें कि किस प्रकार यह वानर सेना समुद्र के उस पार तक पहुंच सकती है। इस प्रकार सीता हरण के शोक से दुर्बल हुए महाबाहु श्री राम ने समुद्र के किनारे पहुंचकर उस समय सारी सेना को वहां ठहरने की आज्ञा दी। वे बोले, कपि श्रेष्ठ, समस्त सेनाओं को समुद्र के तट पर ठहराया जाए। अब यहाँ हमारे लिए समुद्र लंघन के उपाय पर विचार करने का अवसर प्राप्त हुआ है। इस समय कोई भी सेनापति किसी भी कारण से अपनी अपनी सेना को छोड़कर कहीं अन्यत्र न जाए। समस्त शूरवीर वानर सेना की रक्षा के लिए यथास्थान चले जाएं। सबको यह जान लेना चाहिए कि हम लोगों पर राक्षसों की माया से गुप्त भय आ सकता है। श्री रामचंद्र जी का यह वचन सुनकर लक्ष्मण सहित सुग्रीव ने वृक्षावलियों से सुशोभित सागर तट पर सेना को ठहरा दिया। समुद्र के पास ठहरी हुई वह विशाल वानर सेना मधु के समान पिंगल वर्ण के जल से भरे हुए दूसरे सागर की सी शोभा धारण करती थी। सागर तटवर्ती वन में पहुंचकर वे सभी श्रेष्ठ वानर समुद्र के उस पार जाने की अभिलाषा मन में लिए वहीं ठहर गए। वहां डेरा डालते हुए उन श्री राम आदि की सेनाओं के संचरण से जो महान कोलाहल हुआ, वह महासागर की गंभीर गर्जना को भी दबाकर सुनाई देने लगा। सुग्रीव द्वारा सुरक्षित वह वानरों की विशाल सेना श्री रामचंद्र जी के कार्य साधन में तत्पर हो रीछ, लंगूर और वानरों के भेद से 3 भागों में विभक्त होकर ठहर गई। महासागर के तट पर पहुंचकर वह वानर सेना वायु के वेग से कंपित हुए समुद्र की शोभा देखती हुई बड़े हर्ष का अनुभव करती थी। जिसका दूसरा तट बहुत दूर था और बीच में कोई आश्रय नहीं था तथा जिसमें राक्षसों के समुदाय निवास करते थे, उस वरुणालय समुद्र को देखते हुए वे वानर यूथपति उसके तट पर बैठे रहे। जिनसे प्रश्न आ रहा है, लेकिन जल्दी जल्दी भाग के नहीं पढ़ना चाहते, तो क्या किया जाए? प्रश्न भी पूछे, कल पूछे? ठीक है, अभी यही रख लेते, फिर कल यहीं शुरू कर दें। ठीक चलेगा ना? हाँ सिल से। ओके, प्रणाम सिल से। प्रणाम। नमस्ते।